मेरा नाम है रिया चौहान। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक ही हॉस्पिटल में एक ही रूम में एडमिट थे, जिसमें से एक को पैरालाइज अटैक पड़ा था, जिसका गर्दन से नीचे लेकर पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड था, जिसके कारण में चल फिर नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त, जिसके पास कुछ ही दिन शेष थे और वह चल फिर सकता था। तो जिसे पैरालाइज अटैक पड़ा है, वो एक दिन नर्स को बुलाकर कहता है, रोते हुए कहता है कि उसे ऐसे नहीं जीना, मुझे ऐसे नहीं जीना, ऐसे भी जीने से क्या फ़ायदा जब मैं बाहर की दुनिया को देख ही नहीं सकता। ये सब उसका दोस्त देख रहा होता है और दूसरे दिन सुबह उठकर वह खिड़की के पास जाकर उसे बाहर का नज़ारा बताने लगता है। ये सब देखकर वह सोचता है, पैरालाइज्ड अटैक वाला व्यक्ति सोचता है कि ये पागल है, ये मुझे ऐसे क्यों बता रहा है। तो वो कुछ दिन ऐसे ही सोचता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको इसकी आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन जब वह व्यक्ति उसको बेड पर नहीं दिखा, एक दिन जब तो उसने नर्स को बुलाकर पूछा कि जो मेरा दोस्त था, मेरे बगल वाले बेड पे रहता था, वो कहाँ है। तो उसकी नर्स ने उसे बताया कि वह रात को ही, उनके पास कुछ ही दिन स्ट्रेस थे और वह उसकी रात को ही मृत्यु हो चुकी है। अब वह व्यक्ति ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये सोचने लगा कि अब उसको बाहर का नज़ारा कौन बताएगा। धीरे धीरे वो एक दो दिन ऐसे ही रहा, फिर धीरे धीरे वह सोचने लगा कि अब मुझे तो कोई बताने वाला है नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ही ट्राई करूं, खुद ही करूं। तो उस दिन एक दिन वह पूरी ताकत लगा के अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को हिलाते हुए वह बेड से नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे चीज़ों पकड़कर खिड़की तक पहुंच जाता है। और जब वह खिड़की को बाहर देखता है तो उसके खिड़की के बाहर एक काली दीवार थी। अब ये देख के वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये तो वही खिड़की थी जिससे वह उसका दोस्त उसे बाहर का नज़ारा बताता था। बच्चे क्या कर रहे हैं, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, ये सब बताता था। तो वह अपनी नर्स को बुलाकर पूछता है कि ये सब क्या है, ये खिड़की दीवार यहाँ पर कहाँ से आई। उसकी नर्स बोलती है कि मैं तो यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और ये दीवार यहीं पर है। फिर वह सोचता है कि जो दोस्त था उसने उससे झूठ बोला। ये सुनकर नर्स बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपके दोस्त ने आपसे क्या बोला क्या नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसके बोलने से ही आज आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप चल फिर सकते हो और आपका शरीर पूरा काम कर रहा है। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगा कि उसने अपने ऐसे दोस्त को खो दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक सामने वाले पे प्रभाव डालते हैं। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने शब्दों को यूज़ करते हो या मिसयूज़ करते हो। थैंक यू।